गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों ने लेसन 1 और 2 पढ़ लिया। आज अपन लेसन जो पढ़ने जा रहे हैं वो है थर्ड लेसन, जिसका नाम है डीजी भारत यानी डिजिटल भारत। आप लोग अच्छी तरह से जानते हो कि वर्तमान युग में कंप्यूटर का, इंटरनेट का इतना अधिक प्रयोग होने लगा है कि सारी की सारी दुनिया इस इंटरनेट के माध्यम से एक मुट्ठी में आ गई है। हम घर बैठे बहुत सी चीज़ों को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। घर बैठे हम पूरे वर्ल्ड में होने वाली घटनाओं को हम मिनटों में पहचान सकते हैं, जान सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस लेसन में इसी तरह का वर्णन है। आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, पाठ बहुत अच्छा है, तो थोड़ा ध्यान दें। प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया निबंधात्मक पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिनमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने, जैसे मैंने बताया कि इंटरनेट के माध्यम से, एक क्लिक के माध्यम से हम घर बैठे पैसों को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पूरे वर्ल्ड में होने वाली घटनाओं को कुछ ही क्षणों में हम जान सकते हैं। इसी तरह का वर्णन इस लेसन में किया गया है। तो अब हम ध्यान से देखते हैं कि इस लेसन में क्या बताया गया है। अद्य, आज, संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया इति अस्य, इसकी चर्चा श्रूयते, सुनी जाती है। आज संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया, इसकी चर्चा सभी जगह सुनी जाती है। तस्य पदस्य के भाव है इति, इस पद का क्या भाव है। इति ऐसी मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। काल परिवर्तन के साथ मानव की आवश्यकता भी परिवर्तिते, बदल गई है। समय के साथ मानव की आवश्यकता भी बदल गई है। प्राचीन काल में ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक रूप से था। विद्या भी श्रुति परंपरा से ग्रहण की जाती थी। अनंतरम, बाद में ताल के पत्तों के ऊपर, भोजन पत्रों ऊपरी च और भोजन के पत्तों के ऊपर लेखन का कार्य आरंभ किया गया। परिवर्तने काले, समय के बदलने के साथ, कदर्स का मतलब कागज, लेखन्या और लेखनी च और आविष्कार से सर्वेषाम एव, सभी के मनोगतानाम, मन के भावों को कागद ऊपरी कागज के ऊपर लेखन का प्रारंभ किया गया। क्या? समय बदलने के साथ कागज और लेखनी के आविष्कार से सभी के मन के भाव कागज के ऊपर लिखना प्रारंभ किया गया। टंकण यंत्र से, टंकण का मतलब होता है टाइप यंत्र के आविष्कार से तो लिखित सामग्री टंकिता टाइप होने पर बहुकालाय, बहुत समय तक सुरक्षित रहती है। टाइप मशीन के आविष्कार से लिखी हुई सामग्री टंकित होने पर, टाइप होने पर बहुत समय तक सुरक्षित रहती है। वैज्ञानिक विधि से प्रगति यात्रा पुनरअपि अग्रे गताः, वैज्ञानिक खोजों से प्रगति यात्रा पुनः और भी आगे गई। अद्य, आज, सर्वाणि, सभी कार्य, संगणकम नामकेन, कंप्यूटर नामक यंत्र के द्वारा साधितानि भवन्ति, साधित होते हैं। आज सभी कार्य कंप्यूटर यंत्र के माध्यम से सिद्ध होते हैं। समाचार पत्र, पुस्तकानि च और पुस्तकें कंप्यूटर के माध्यम से पठ्यते, पढ़ी जाती है, लिख्यते च और लिखी जाती है। कागज के उद्योग में वृक्षों के उपयोग से वृक्षाकृत्यन्ते, काटे जाते थे। कागज उद्योग के लिए वृक्षों का उपयोग होने से वृक्ष काटे जाते थे, परंतु संगणक के कंप्यूटर के अधिकाधिक प्रयोग से वृक्षों के काटने की न्यूनता होगी। क्या? कंप्यूटर का अधिक से अधिक प्रयोग करने से वृक्षों का कटन न्यून होगा।
इति विश्वास है, ऐसा विश्वास है। अनेन इससे पर्यावरण सुरक्षाया दिशि, पर्यावरण की सुरक्षा के दिशा में महान उपकारो भविष्यन्ति, महान उपकार होगा। इससे पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में महान उपकार होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ये समझ गए होंगे। देखो बच्चों, कागज़ का उद्योग करेंगे तो कागज़ को बनाने के लिए वृक्षों को काटना पड़ेगा, परंतु अगर हम उस कागज़ की जगह कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं, कंप्यूटर के माध्यम से समाचार वगैरह हम मतलब कि बेचते हैं या लेते हैं करते हैं, तो वहाँ फिर वृक्षों की उपयोगिता नहीं रहेगी। और जब वृक्षों की उपयोगिता नहीं रहेगी तो अपने आप वृक्ष काटन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों, ये पैराग्राफ आपको सप्रसंग अपने नोटबुक में हिंदी अनुवाद करना है। जहाँ पर भी अगर आपको नहीं समझ में आता है तो मुझसे पूछ सकते हो। ओके, बाय।